जो काशी ना आए समझो दुनिया को अधूरा देखा। नमस्ते, मैं हूं आपकी वर्षा रावत और आज मैं आपको ले जाने आई हूं काशी की गलियों में, जहां की हर गली में है एक कहानी और हर मंदिर में है मेरे, हमारे, हम सब के प्यारे भोले बाबा के होने का एहसास। months to go and I still feel like कि मैं अभी काशी जाकर आई हूँ। मैं बस आपके साथ अपना अद्भुत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं आपको दिखाऊं काशी कितनी सुंदर जगह है, कितनी पीसफुल, कितनी सुकून देने वाली जगह है। सो उसी के चलते मैं आ गई हूँ आप लोगों को वीडियो दिखाने, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस और टिप्स एंड प्लेसेस वेयर टू गो शेयर करने आ गई हूँ। सो लेट्स लाइक द वीडियो। एज आई सेड अर्लियर कि मैं काशी 4 महीने पहले गई थी, तो उस टाइम पे ना मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। बट मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, आई नो आई हैव डन वंडरफुल जॉब विद दैट क्लिप्स। सो मुझे लगता है कि वो आपको देख के अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में। जो क्लिप्स हैं जो मैंने क्लिक की हैं, बहुत प्यार से अपनी मेमोरीज कलेक्ट की हैं, वो आपको इस चैनल पे डिस्प्ले हो जाएंगी, तो उसको मेरी बातें सुनते सुनते देखना। सो आई हैव ट्रेवल फ्रॉम ट्रेन, और जैसे ही मैंने काशी में पैर रखा, आई वॉज फीलिंग बिट इमोशनल बिकॉज फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम आई विश्ड टू बी देयर एंड आई वॉज देयर। सो आई वॉज फीलिंग बिट इमोशनल। Okay, so no emotional talks. वैसे तो मैं थक गई थी क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी, सो आई वॉन्टेड सम रेस्ट, बट काशी आए और रेस्ट नॉट माई टाइप। क्योंकि अगर मेरे को कहीं घूमना होता है तो मेरे में बहुत एनर्जी आ जाती है, तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं जिस जगह पे आई हूँ, स्पेशली काशी में आई हूँ, तो मेरे को घूमना ही है, मेरे को रेस्ट रूस्ट कोई नहीं लिया। हमने फटाफट से ऑटो लिया और केदारेश्वर द्वार पे उसने हमें उतार दिया। फटाफट से हमने होटल में चेक इन किया, फ्रेश हुए, और जब वो हमें छोटी छोटी गलियों से लेकर जा रहे थे, तो हमने देखा कि वहाँ पे हर गली में, हर घर के बाहर, हर घर के साथ मंदिर ही मंदिर, शिवलिंग ही शिवलिंग। इतना मतलब तुम्हें देख के इतना सुंदर, इतना अच्छा लगेगा, इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि तुम वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे जैसे मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी इस वीडियो में। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं एक्सप्रेस कर। जैसे उन्होंने हमें द्वार से निकाला, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, चम 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 इतना सुंदर लग रहा था। उसको देख के लग रहा था कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ऐसे ही लग रहा था कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। उतरते हुए पैर कांप रहे थे, इतना सुंदर व्यू था, इतना सुंदर व्यू था। आई कांट इवन एक्सप्लेन माई फीलिंग कि मुझे वो कितना सुंदर लग रहा था। हर जगह इतनी चहल पहल, हर जगह इतनी रौनक। उसी रौनक में, इतनी चहल पहल में ही तुम्हें सुकून मिल जाएगा। तुम्हें ऐसी कोई जगह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें एक अकेली जगह में बैठना है जहाँ पे हमें सुकून मिले, जहाँ पे हम बैठ के कुछ सोच सकें। वो ही शोर वाली जगह है जहाँ पे तुम सुकून से, शांति से बैठ के कुछ सोच सकते हो, इतनी भीड़ में भी। एंड इट्स फील लाइक हेवन। और ये बात मैं बार बार बोलूँगी इस वीडियो में, बिकॉज मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है आप लोगों को बताने के लिए कि काशी कितनी सुंदर नगरी है। प्रो टिप देना चाहती हूँ कि गलती से भी वहाँ पे शाम की बोट राइड मत ले लेना, ये सोचते हुए कि तुम अगर बोट लोगे तो तुम्हें वहाँ पे आरती देखने को मिल जाएगी, गंगा आरती। तुम्हारे साथ स्कैम हो जाएगा जैसे मेरे साथ हुआ था, और मैं नहीं चाहती कि वो आप लोगों के साथ भी हो। सो होता यूँ है कि ना, उन जो बोट वाले होते हैं उनको ना अपनी बोट्स भरनी होती है, तो वो बोट भरते भरते ही ना 6:30 हो जाते हैं, और 6:30 पे तो वो चलते हैं, और उसके बाद चलते चलते वहाँ पे 15-20 मिनट्स लग जाते हैं। तो वहाँ पे पहले ही इतनी बोट्स लग जाती हैं कि तुम्हें वहाँ पे पीछे खड़ के, इतनी पीछे बोट्स होती है, तुम्हारा कुछ नहीं देखने को मिलता। वो कहते हैं कि दिखेगी तुम्हें गंगा आरती, पर कोई गंगा आरती नहीं दिखती। फ़ोन ले के भी तुम्हें जूम कर करके भी इतनी क्लियर नहीं दिखाई देती। तो गलती से भी उनके दबाव, प्रेशर पाने पर भी तुम बोट राइड मत लेना शाम की, स्पेशली गंगा आरती देखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं तो तुम्हें मिलेगा सिर्फ ठेंगा और वहाँ की बोट की पोल्यूशन अपने अंदर लेने को, जिससे तुम्हारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है इसीलिए। सो कीप इन माइंड, अपना शाम को दशाश्वमेध घाट जाओ 5 बजे। गंगा आरती स्टार्ट होती है 6 और 6:15 पे। अगर आपको शाम की आरती देखनी है तो दशाश्वमेध घाट ज़रूर जाएं, और अगर सुबह की आरती देखनी है तो अस्सी घाट जाएं।
और बोट से आरती देखना अवॉइड करना, क्योंकि ना बहुत रश हो जाता है। इससे लॉट बेटर है कि आप ना वहाँ पे 1-1.5 घंटा पहले ही चले जाओ, क्योंकि शाम को दशाश्वमेध घाट पे ना गिनत वाली, मतलब आप गिन नहीं सकते कितने लोग होते हैं वहाँ पे, इतना ज़्यादा रश होता है। तो आप वहाँ पे 1-1.5 घंटा पहले चले जाना और वहाँ पे मस्त गंगा घाट पे जाके बैठना, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करना नेचर को, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना, और बस वहाँ गंगा किनारे बैठ के सुकून तो मिल ही जाएगा, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और उसके बाद जब आरती स्टार्ट होने लग जाएगी ना, तो वहाँ पे आसपास ही जाके बैठ जाना, बहुत जगह होती है अगर तुम्हें सीट मिल गई तो, वरना मिलती नहीं है, सीट ढूंढनी पड़ती है। वहाँ के घाटों पे बैठ के जो मज़ा है ना, वो कहीं और मज़ा नहीं है। जो सुकून वहाँ पे मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। इट्स फील लाइक हेवन अगेन। फिर सुबह सुबह हम ऑटो लेके 5:30 बजे हम गए 80 घाट पे। वहाँ पे आरती स्टार्ट होती है 5:30-6 बजे के बीच में, और आगे पीछे होता रहता है सीज़न के हिसाब से, तो आप वो देख के चलना, तो आप भी लो सुबह की आरती का मज़ा। तो जब गंगा आरती पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप बोट राइड लेना, और बोट राइड लेने की टाइमिंग्स है, मतलब टाइम वो तो चलती ही रहती है, तो टाइमिंग का हिसाब ये है कि उसके बाद ना धूप आ जाती है, इसीलिए बोट की टाइमिंग है आप 8 बजे से पहले बोट में बैठ जाना, ताकि 8, 8:30, 9 बजे तक आप बोट राइड करके आ जाओ, क्योंकि उसके बाद धूप हो जाती है और आप इतनी धूप में, चमकती धूप में सड़ जाओ। फिर ये सब होने के बाद हम चलते हैं काल भैरव मंदिर। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती, जब हम काल भैरव मंदिर गए तो वहाँ पे कितना रश था, कितना ज़्यादा रश था कि मैं और मेरी बहन उन लोगों के बीच में पिस गए। हमें सांस लेने की जगह नहीं मिल रही थी, हमें इतना रश हो गया। तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर ही जाना, क्योंकि जो काल भैरव जी हैं वो काशी की रक्षा करते हैं, तो अगर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, उनको दर्शन देके पहले विश्वनाथ बाबा के मंदिर चले जाएंगे, तो हमारी ये यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। उसके बाद जब हमारे काल भैरव जी के दर्शन हो गए थे, तो हम उसके बाद गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर। तो जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, वैसे तो उसके 3-4 गेट्स हैं, तो वैसे तो अच्छा गेट रहता है, एक तो गंगा द्वार रहता है, और बाकी तो चलो है ही। जो गंगा द्वार है वो तुम्हें घाटों के किनारे पड़ेगा, और बाकी जो 3 हैं वो तुम्हें रोड साइड पड़ेंगे, गलियों या शहर के बीच में पड़ेंगे। तो आप उस हिसाब से देखना आपको कहाँ इजी पड़ता है। अगर आप बोट राइड ले रहे हो तो आप सुबह सुबह अगर आपको जाना है तो आप बोट वाले भैया को भी बोल सकते हो कि भैया हमें आप विश्वनाथ मंदिर उतार दो, तो वो आपको विश्वनाथ मंदिर उतार देंगे, पर वो आपको वापस लेकर नहीं आएंगे, आपको वहीं छोड़ देंगे, आप भटकते रहना वहाँ पे। और जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाओ, वहाँ पे ना एक डुंडी महाराज गणेश जी के रूप में है वो, तो आप पहले उनके दर्शन करना। जैसे कि क्लास में मैडम हमारी अटेंडेंस नहीं लेती थी कि हाँ ये बच्चे आए हैं नहीं है, हाजिरी नहीं लगती थी, कहने का मतलब ये है। तो उनके बिना दर्शन किए आप हाजिरी लगाने विश्वनाथ बाबा के पास चले जाओगे तो आपकी ये यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो एक तो काल भैरव मंदिर हो गया और एक हो गया डुंडी महाराज जी, इन दोनों के दर्शन करना पहले, उसके बाद विश्वनाथ बाबा जी के दर्शन करना। तो सबसे बड़ी बात, क्राउड अवॉइड करने के लिए विश्वनाथ बाबा मंदिर के लिए आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह जाना है। आई एम नॉट किडिंग, उन्हें देखकर आंखें रुक जाती हैं, वो इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारे विश्वनाथ बाबा, उनसे सुंदर है ही नहीं कोई दुनिया में। वो इतने प्यारे, इतने सजे हुए, इतने सुंदर लगते हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो ऐसे हो जाएंगी। जल्दी जाना वरना वहाँ पे आटे की तरह गुंज जाओगे रश के बीच में, और इतनी गर्मी होती है कि आटे की तरह पिघल भी जाओगे और वहीं पे पड़े रहोगे। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। मैं तो फिर मार्च में गई थी तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, अगर आप मार्च के बाद जाओगे तो आपको पता नहीं क्या ही हाल होगा। विश्वनाथ बाबा के मंदिर के साथ ही अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन कर लेना। तब बड़े बड़े होते हैं, उनको उन्होंने इतनी तेज ऐसे ढम 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 करके बजाया कि दिल और पैर दोनों कांप रहे थे, अंदर से पूरी रूह खिल गई थी। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि कितना सुंदर एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम चलते हैं महामृत्युंजय मंदिर। वहाँ पे ऐसा सीन है कि वहाँ पे इतनी सारी शिवलिंग्स है छोटी छोटी मंदिर के अंदर, और वो बहुत प्यारे लगते हैं। और उसके बाद वहीं पे मृत्युंजय मंदिर के अंदर ही कुआं है। लगातार 41 डेज पानी पीने से हमारे पेट के सारे रोग खत्म हो जाते हैं, अगर कोई कर पाए तो। उसके बाद जाओ आप दुर्गा माता मंदिर एंड संकट मोचन मंदिर। तो चलो जी, अब हो गए हैं दर्शन, चलते हैं खाने की ओर। खाना भी तो होना चाहिए भाई, और वहाँ का बेस्ट चीज़ें बताऊंगी मैं आपको जो मैंने वहाँ पे खाई, बहुत टेस्टी। तो वहाँ मैंने सबसे पहले ट्राई किया वहाँ की सबसे पुरानी दुकान से छोटी छोटी बॉल्स की ना एक कुछ चौड़ियाँ होती है, वो सबसे पुरानी दुकान है वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया था 40-46 ईयर्स पहले, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। इतनी ज़्यादा टेस्टी, इट वॉज सो डैम फ्लेवरफुल, बहुत टेस्टी हो रही थी, आप ज़रूर खा के आना। उसके बाद मैंने खाई वहाँ पे
2 चाट, एक तो टमाटर चाट और पालक चाट, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। वो वहाँ की फेमस चाट हैं। मैंने एक और बात बोलनी थी, मैंने बहुत सुना वहाँ की ब्लू लस्सी के बारे में, मैंने वो ट्राई करनी थी, पर मैं 2 बार ही गई वहाँ पर वो दोनों दिन बंद थी। उसके बाद हम आते हैं मलइयों पर। मलइयो अगर आप बनारस जा रहे हो तो वो ज़रूर खा के आना। वो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जो उसका टेस्ट होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है और अंदर उसके मिल्क होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब हम उसे पीते हैं तो हमारे अंदर तृप्ति मिल जाती है जुगड़ी को, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है वो। तो जब भी बनारस जाओ तो वो ज़रूर खा के आना। हमने खाया पान। बनारस आए और पान नहीं खाया तो बनारस क्या करने आए? ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खुल जाए बंद अकल का ताल, फिर तो ऐसे ही करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे। जाते हैं मलाई टोस्ट खाने लक्ष्मी चाय वाले के पास, जो वहाँ पे बहुत फेमस है। वैसे तो आई एम नॉट अ चाय पर्सन, बट अब तुम बाहर गए हो, बाहर की कोई स्पेशल चीज़ है वो नहीं खाई तो क्या करने गए। और इसके अलावा भी अगर आपको फुल पेट भर के खाना खाना है तो आपको वहाँ पे खाने को मिल जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। बनारस की हर दुकान में बहुत टेस्टी खाना मिलता है। अब आती है हमारे टिप्स की बारी, जो कि इस वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 1 इज़ घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर टू मार्च। तो होता यूँ है कि ना अक्टूबर से पहले रेनी सीजन होता है, तो बारिशें बहुत पड़ती है, तो जो घाट का पानी होता है, गंगा मैया वो पूरी ऊपर आ जाती है और बोट्स भी रुक जाती हैं, ना बोटिंग होती है वहाँ पे और ना गंगा आरती देखने को मिले, क्योंकि गंगा आरती भी वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, होती ज़रूर है पर शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे जिस तरह के आपको देखने को मिलती है वो वैसी नहीं दिखाई देती है। और मार्च के बाद इसीलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि ठंड खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे अगर आपको बोट पे चाहिए, पूरा वहाँ से सीगल आ रहे हो, पीछे हवाएं चल रही हो और पंछी उड़ रहे हों, तो वो सीन आपको मार्च के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्च के बाद जो सीगल्स होती हैं वहाँ की, वो माइग्रेट होना स्टार्ट कर देती है गर्मियों के कारण। कम से कम 2 दिन रखो काशी घूमने के लिए, क्योंकि अगर नहीं रखे तो ऐसी फीलिंग आएगी कि बनारस आए और कुछ नहीं देखा। पर अपने पैर अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप पैर नहीं लेकर जाओगे तो मतलब अगर आप सोचोगे कि आप रिक्शे के भरोसे रह लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है अगर आपको घूमना है, स्पेशली आप घूमने आए हो, ये नहीं कि बस एक मंदिर गए और दर्शन करके विष्णु बाबा के आ गए, ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसा चलेगा भी नहीं। तो लोगों को कहना है कि शूज़ लेके जाओ, पर मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, शूज़ नहीं फ्लैट्स लेके जाओ, वो भी कुशन वाली। मैं लेके गई थी फ्लैट्स नॉर्मल वाली, और मेरा चल चल के जो हील्स का बुरा हाल हुआ है, तो मुझे पता है 5 दिन तक मेरी हील्स दर्द होने से बंद नहीं हुई, इतना दर्द हुआ मुझे। और हाँ, ये आपको पता नहीं किसी ने बताया है और वीडियोस में या नहीं, या कोई बताएगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत कम लोग बताते हैं, जो कि मैंने भी जब पहले वीडियोस देखी थी तो मुझे नहीं पता था, ना किसी ने बताया उन वीडियोस में। तो जो ऑटोज़ है ना, उनका सिस्टम बहुत अलग है। ऑटो रिक्शा, जो ई रिक्शा होते हैं और जो नॉर्मल साइकिल वाले रिक्शाज होते हैं, उनका सिस्टम बहुत अलग है। उनको सिर्फ एरियाज़ दिए हुए हैं कि 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ये रिक्शा चलेगा, 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ये ऑटो रिक्शा चलेगा, 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ये नॉर्मल साइकिल वाला रिक्शा चलेगा। अगर इस एरिया पे ई रिक्शा चल रहा है तो इस एरिया को पार करके आपको बॉर्डर पे उतार देगा, मतलब उस एरिया के। तो उसके बाद आपको अगर दूसरा रिक्शा लेना है, जैसे विश्वनाथ बाबा जी के मंदिर के सामने वो पूरी गली है, वो उधर सिर्फ एक साइकिल वाला रिक्शा चलता है, तो उसके बाहर वो जो आपको वहाँ से नहीं लेकर जा पाएगा। अगर आप बोलोगे कि हमें यहाँ से सीधा महामृत्युंजय मंदिर ले जाए, तो वो आपको नहीं लेकर जाएगा, आपको खुद ही पैदल चल के जाना पड़ेगा उस एरिया से बाहर। उसके बाद आपको ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा मिलेगा, जो भी उस एरिया का हो। जो भी आपको होटल्स या रूम बुक्स करवाने हैं, वो आप गदोलिया चौक, जिसको नंदी चौक भी कहते हैं, और केदारेश्वर चौक भी करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको करवाना है तो वो आपको बहुत दूर पड़ जाएगा। मणिकर्णिका घाट भी जाकर आना, वहाँ पे बैठना थोड़ी देर, रात को स्पेशली, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी क्या है। वहाँ पे बैठ के आपको अलग ही फीलिंग आएगी कि, और किसी चीज़ की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो शहर सोता नहीं है। कोई ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई खाने की दिक्कत नहीं होगी, मेडिसिन की दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो आप मेडिसिन अपने साथ लेकर जाना। मेरी बहन बीमार हो गई थी तो मुझे आधी रात को उसके लिए दवाइयाँ लेने जानी पड़ी थी, अपनी नींद छोड़ के। और सबसे बड़ी टिप जो मैं आपको दिल से देना चाहती हूँ कि अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हो तो वहाँ की रात की शयन की आरती मिस मत करना, जो कि 10:30 बजे स्टार्ट होती है। जब आप वो शयन आरती अटेंड करोगे, वहाँ पे लोकल्स ही होते हैं ज़्यादातर रात को, तो वो ही सारे आरती गाते हैं। हमें नहीं पता लगेगी उन आरती के बारे में, क्योंकि वो वहीं की आरती है, और वो इतनी एनर्जेटिक, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने को। और तुम्हारा मन भराता है उस आरती को सुन के, उस आरती में खड़े होकर। प्लीज़, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, ज़रूर एक्सपीरियंस करना है इस चीज़ को। मैं वहाँ से लौट तो आई, पर ऐसा लगता है कि मैं अपना दिल, अपनी रूह वहीं गंगा की सीढ़ियों पर छोड़ आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपके ये काम आए। काशी ने मुझे तो अपना बना लिया, मैं चाहती हूँ आप भी उधर जाएं और उस फीलिंग को फील करें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चेकआउट करें भाईजान, चेकआउट करें। ना करें जनाब, ना करें। शायद तो थोड़ा सा जाती है ना, फिर मेरे 2 मिनट ऐसे चले जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम अलग